अरे गुप्ता जी क्या हुआ? क्या ऐसे मुंह लटकाए हो? आइए मिश्रा जी, आइए आइए आइए, अब भी आइए, अब भी हंस लीजिए हमारी जिंदगी। वो का है ना, हमारी जिंदगी जो है वो मजाक बन के रह गई है, मजाक। अरे रमेश क्या हुआ? काहे तुमरे बप्पा ऐसे उबले हुए अंडे की तरह उबल रहे हैं? अरे कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही। आपको तो पता है ना इनका मिजाज। का हुआ है? कुछ तो नहीं हुआ है, बस हमारी इज्जत ही तो उछली है, हमारे मुंह पर चप्पल थोड़े पड़ा है। पर गुप्ता जी बताइए तो सही, हुआ क्या है? अब आपसे क्या छिपाना है मिश्रा जी, ये जो हमारा बेटवा है ना, इसको शहर भेजे रहे पढ़ने के लिए, पर ई लाड साहब शहर से नई बहुरिया ले आए। अरे लव मैरिज करके आ गए। बताइए भला, वो शहर की लड़की कैसे समझेगी हमारे त्योहारों को? अब ई बरस से उनकी अम्मा भी छठ नहीं कर पाएगी तो कौन करेगा हमारे घर में छठ? बताइए। भाभी जी आपको शुगर है और आपने हमको बताया ही नहीं, बताइए। अरे मिश्रा जी, आप कौन डॉक्टर हैं जो आपको सारी बात बताना जरूरी है? अरे नहीं गुप्ता जी, हम तो ऐसे ही भाभी का हालचाल पूछ रहे थे। ओ मिश्रा जी, हालचाल पूछना है तो पूछे, पर थोड़ा कायदे में रह के पूछिए। बात तो आप सही कह रहे हैं गुप्ता जी। वो हमारी बहन का लड़का सोहनवा, वो भी शहर पढ़ने गया रहा और ससुरा अगले ही बरस वो भी लव मैरिज करके आ गया। अब उनके घर में दिन रात मार कुटाई चलत रहती है। ये ससुरा हमको लव मैरिज से तो डर लगने लग गया है भाई। बस तुमरे ही कमी थी मिश्रा, एक कम रहा जो तुम आ गए आग में घी डालने। बस बहुत हुई गवा, अब तुम दोनों शांत हो जाओ। और मिश्रा, तुमको कोनो काम धंधा नहीं है का जो घर में बार बार आ जाते हो बेइज्जती करवाने? और पुतन, तुम ये नहीं कि नई बहुरिया आई है उसका स्वागत करें, बस चपड़ 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 लगाए रखे हो जब से। बाबूजी आप तो चुप पे रहो। वाह बेटवा वाह, जब से तुम्हारी अम्मा गई रही तब से ही घर में तो हम चुप ही है। एक तो ये लाड साहब शहर से नई बहुरिया ले आया, काका सोचे थे इसके लिए इसकी बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे, अपनी पसंद की बहुरिया लाएंगे, पर नहीं, लाड साहब को तो लव मैरिज करना था। और आप लाड साहब ई बात का तो जवाब दीजिए, आप तो कराए प्रेम विवाह, पर इस बरस घर में छठ कौन करेगा? कौन? पापा, हम स्वीटी को जानते हैं, भले ही वो शहर में रहती थी पर वो हर किसी के रीति रिवाजों और संस्कार का सम्मान करती है। बेटा वो तो रही शहर की लड़की, चाउमीन बर्गर खाने वाली, भला वो छठ कैसे करेगी? पर गुप्ता जी आपको इतना विश्वास कैसे है? मिश्रा जी हमको मत सिखाइए, बाप है हम इस लाड साहब के, हमने भी पूरी दुनिया देखी है। उस शहर की लड़की भला कैसे समझेगी हमारे संस्कारों और रीति रिवाजों को? बेटा पुत्तन, संस्कार की बात तो तुम रहने दो, बड़े आए संस्कार वाले। अरे गुप्ता जी भूल जाइए इन बातों को, भूल जाइए भूल जाइए। घर में तो छोटी मोटी समस्या चलती ही रहती है, भूल जाइए भूल जाइए। चाचा आप तो बाहर के हैं, आप समझ गए हमारी बात को, पर एक हमारे पिताजी वो नहीं समझते हमारी बातों को। अब स्वीटी से बहुत प्यार करते थे, भला कैसे छोड़ देते उसको अकेले? ई का समझेंगे हमारे दर्द को। अरे बेटा, अरे 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 बेटा रो मत बेटा, रो मत बेटा, रो मत। वाह बेटा, ले गए सारा क्रेडिट, करा दी अपने बाप की बेइज्जती। पर हम तो ई बात सोच सोच के डर रहे हैं, पर ई बरस से हमारे घर में छठ की रौनक खत्म हो जाएगी। बेटा इस बात के लिए हम तुमको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अरे भाई साहब, अरे 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 अरे, लगता है मामला बहुत बिगड़ गया है। भाभी जी अब आपको ही आना पड़ेगा मैदान में। अब हम क्या करें भैया, हमारी तो जिंदगी बीत गई इनको संभालते संभालते, क्या करें? अरे दादा, अब इनकी नहीं बनने वाली।